हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए एडियम्स एंड फ्रेजेज का ये 28वां लेक्चर होगा। ठीक, तो इनसे पहले हम 27 लेक्चर डाल चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जा करके देख ले। और आपको हम बता दें, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं केन पब्लिकेशन एसएससी का एक बुक आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बुक में क्या खासियत है कि 1997 से लेकर के और 2020 तक जितना भी क्वेश्चन है, ठीक, पूछा हुआ एसएससी के एग्जाम में, वो सारा हम एक साथ आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। इडियम्स एंड फ्रेजेज का ये 28वां लेक्चर होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 581 से 600 तक का। ठीक, और इनसे पहले हम 581 तक क्वेश्चन डाल चुके हैं। और इसकी यूजफुल की बात करें तो आपको पता ही होगा कि अगर एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में क्वेश्चन वही क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। ठीक, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, ठीक, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, और मान लीजिए एमटीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ईएसआईसी का यूडीसी उसके लिए भी यूजफुल रहेगा, उसका एमटीएस के लिए भी यूजफुल रहेगा। ठीक, और दुनिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे इंग्लिश आएगा, साइनो आएगा, एंटो आएगा, एडियम्स आएगा, इस बुक से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ भी चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ की टू सक्सेस जय, ठीक, इसी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाकर के उसको ज्वाइन कर ले तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, इसका पहला मीनिंग 581 नंबर, ही एडवाइज्ड हर टू गिव अ वाइड बर्थ टू मैलेशियस पीपल। यहाँ पर जो इडियम यूज हुआ है अवॉइड बर्थ टू का मतलब होता है किसी से दूर रहना। क्या? तो किसी पर्सन से दूर रहना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ही एडवाइज्ड हर टू गिव अ वाइड बर्थ टू मैलेशियस पर्सन, यानी कि उन्होंने एडवाइस दिया उसको क्या कि मैलेशियस पर्सन से दूर रहना है, आप दूर रहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अवॉइड बर्थ टू, इसका मीनिंग आपको खोजना है इसमें कहाँ है, जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक, देखते हैं पहला ऑप्शन देखिए पे मोर अटेंशन टू, अधिक ध्यान दे, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है गिव अ लार्जर बेड टू, बड़ा विस्तार दे, ये भी कर जाएगा। और तीसरा है शेयर हर सीट विद, उसके साथ अपनी सीट साझा कर, ये भी कर जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है टू स्टे अवे फ्रॉम, से दूर रहना, बिल्कुल यहाँ पे से दूर रहना की बात हो रहा, तो अवॉइड बर्थ टू का मतलब होता है किसी से दूर रहना। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे 582 नंबर, रसेल पेटर्स रियली ब्राउट द हाउस डाउन विद हिज स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस एट द क्लब यस्टरडे। तो यहाँ पे जो इडियम चूज हुआ है देखिए ब्राउट द हाउस डाउन, तो ब्राउट द हाउस डाउन जो है ब्रिंग द हाउस डाउन से बना हुआ है। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है खूब मनोरंजन करना के सेंस में। ठीक, किसी को क्या करना, तो लोगों में जोरदार उत्साह व उमंग भर देना। ठीक, टू मेक एवरीवन लाफ और चीट स्पेशली एट अ परफॉर्मेंस इन द थिएटर। तो यहाँ पे देखिए रसेल पीटर्स रियली क्या कर दिया, तो लोगों में उत्साह उमंग भर दिया विद हिज स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस, उसका जो क्या था स्पेक्टाकुलर का मतलब क्या होता है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। ठीक, एट द क्लब, क्लब में। ठीक, कब? तो यस्टरडे मतलब कल की बात हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ मीनिंग कौन सा खोजना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीनिंग आपको सिर्फ खोजना है ब्राउट द हाउस डाउन, इसका मतलब खोजना है। ठीक, लोगों में उत्साह व उमंग भर देना। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए पास्ट अ विल अनएनिम्यूसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, नहीं ये तो कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, बिल्कुल यहाँ पे दर्शकों के बारे में बोल रहा है, खूब मनोरंजन किया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करेगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखिए पुल्ड डाउन मतलब नीचे खींच लिया, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन देखिए डिफेम्ड अ फैमिली बिल्डिंग, पारिवारिक भवन को बदनाम करना, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक, बाकी सब कर जाएगा। आगे देखिए 583 नंबर जो है तृप्ति गेव हर रिपोर्ट क्वेटिंग चैप्टर एंड वर्ड। देखिए यहाँ पर जो इडियम यूज हुआ है चैप्टर एंड वर्ड्स, तो चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है कि द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ समथिंग। क्या? तो द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे इस सेंस में इसका यूज होता है चैप्टर एंड वर्ड्स। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक, पहला देखिए स्पोक लाइक अ प्रीचर, उपदेशक की तरह बोला, नहीं, कर जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए टाउट लाइक अ टीचर, शिक्षक की तरह पढ़ाया, कर जाएगा, ये भी। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखिए रेफर टू रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों का उल्लेख, ये भी कर जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है प्रोवाइडेड मिनट्स डिटेल्स, मिनट का विवरण प्रदान किया गया, बिल्कुल यहाँ पे मिनट डिटेल की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा, डिटेल की बात हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए नंबर सुनील्स डॉग इन अ मैंगर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर। यहाँ पर जो एडियम यूज हुआ है डॉग इन अ मैंगर, डॉग इन अ मैंगर का मतलब होता है कबाब की हड्डी बना, किसी काम में अड़चन डालना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सुनील्स डॉग इन अ मैंगर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर का मतलब क्या हुआ कि सुनील के डैश के रवैये ने मामले को सुलझाने में मदद नहीं की, तो उसका डूइंग इन अ मैंगर का मतलब होता है स्वार्थी होना। ठीक, यानी कि स्वार्थीपन। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा।
पहला ऑप्शन कोल्ड सर्दी, कर जाएगा, इसकी बात नहीं रहा। दूसरा देखिए सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, क्या निस्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भी कर जाएगा। यहाँ पे सेल्फिश की बात हो रहा है, डूइंग इन अ मैनर का मतलब होता है सेल्फिश, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और चौथा ऑप्शन है वार्म गर्म, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, तो 3 सही हो जाएगा, सेल्फिश, ठीक, बाकी सब कर जाएगा। आगे 85 नंबर, इफ द स्पीकर कंटिन्यूज विद हिज बोरिंग स्पीच द ऑडियंस विल प्रोबेबली वोट विद देयर फीट, का मतलब क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है वोट विद देयर फीट का मतलब होता है टू शो व्हाट यू थिंक अबाउट समथिंग बाय गोइंग और नॉट गोइंग समवेयर, ठीक। एक तरह से इस सेंस में इसका यूज होता है, ठीक। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि वक्ता अपने उबाऊ भाषण के साथ जरूरी रखता है, मतलब जारी रखता है, ठीक, कंटिन्यू रखता है, तो दर्शक शायद क्या होंगे, मतलब क्या होगा, वोट विद देयर फिट का मतलब किक हिम आउट, उसे बाहर निकालो, कर जाएगा, ठीक। सो देयर डिसअप्रूवल, अपनी अस्वीकृति दिखाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन 2 ही मैच करेगा। मान लीजिए यदि वक्ता अपने उबाऊ भाषण के साथ जारी रखता है तो दर्शक क्या दिखाएंगे, तो हम बोलेंगे अस्वीकृति दिखाएंगे, ऑप्शन 2 बिल्कुल मैच करेगा। स्टॉप हिम फ्रॉम स्पीकिंग, उसे बोलने से रोके, नहीं, ये तो एकाएक नहीं, ये तो कर जाएगा, ठीक। अगर आपको मन नहीं लग रहा है किसी भी उबाऊ भाषण से तो आप वहाँ से निकल जाइए, आप उसे अपनी अस्वीकृति दिखाएंगे, आप उसको बोलने से रोक नहीं सकते, इस सेंस में इसका यूज नहीं होता यहाँ पे, ठीक। तो ये कर जाएगा। और चूज हिम एज ए लीडर, उसे नेता के रूप में चुने, कर जाएगा, इसकी तो वैसे बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इडियम्स वोट विद देयर फिट का मतलब होता है कि एक तरह से हम कहते हैं उबाऊ भाषण, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 बिल्कुल मैच करेगा, बाकी सब कर जाएगा। आगे देखिए 586 में आई थ्रे अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फंड्स, तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है थ्रे अप माई कार्ड्स, इसका मतलब क्या होता है। ये जो इडियम्स है ये थ्रो अप कार्ड्स से बना है। थ्रो अप कार्ड्स का मतलब होता है मैदान छोड़ देना, टू गिव इन, टू कन्फेस डिफीट, ठीक। तो इस सेंस में इसका यूज होता है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो यहाँ पे देखिए आई थ्री अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फंड्स, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन है पुट माई होल इनकम एट स्टेक, मेरी पूरी आमदनी को दाव पर लगा देना, क्या इसकी बात हो रहा नहीं, ये बिल्कुल कर जाएगा। दूसरा देखिए लुक्ड आउट फॉर हेल्प, मदद के लिए बाहर देखा, ये भी कर जाएगा। और तीसरा है गिव अप माई प्लान, मेरी योजना को छोड़ दिया, बिल्कुल मेरी योजना को छोड़ दिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और गैम्बल्ड ऑल माई मनी, मेरे पास पैसे जुआ, मतलब क्या गम्बल ऑल माई मनी, ये तो वैसे ही कर जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है गिव अप माई प्लान, मेरी योजना को क्या कर दिया, छोड़ दिया। आई थ्री अप माई कार्ड, ठीक, मैं अपनी योजना को छोड़ दिया फॉर वांट्स ऑफ फंड्स, ठीक। तो यहाँ पे इस सेंस में ये कर जाएगा सब ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। आगे देखिए 587 नंबर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना, क्या, तो आकस्मिक घटना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है अ सोर्स ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण, नहीं, कर जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए नैरो एस्केप, संकीर्ण पलायन, ठीक, ये भी कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन अ सडेन कैलेमिटी, बिल्कुल आकस्मिक घटना, आकस्मिक आपदा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और चौथा जो ऑप्शन है टू टेक रिवेंज, बदला लेना, ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक, काट दीजिए इसको। आगे 588 नंबर श्याम प्रसाद वॉज अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, देखिए अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जैसा पिता वैसा पुत्र, क्या, तो जैसा पिता वैसा पुत्र। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला अ बीइंग ऑफ द ओल्ड जनरेशन, पुरानी पीढ़ी का प्राणी, नहीं, पुरानी पीढ़ी की प्राणी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रहा है जैसा पिता वैसा पुत्र, कर जाएगा, ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, एक अनुभवी बूढ़ा, कर जाएगा। तीसरा देखिए अ कॉमन बॉय ऑफ द लोकेलिटी, मोहल्ले का एक आम लड़का, कर जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, अपने पिता के समान चरित्र वाला कोई, बिल्कुल ये मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। आगे 589 नंबर देखिए माई फादर इज अनडाउटली एन आर्म चेयर क्रिटिक, यहाँ पर जो इडियम से जुआ है आर्म चेयर क्रिटिक, इसका मतलब होता है नोइंग अबाउट अ सब्जेक्ट थ्रू बुक्स एंड टेलीविजन रेदर देन बाय डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। इट मीन्स क्या कि जो टेलीविजन हो, बुक से नॉलेज प्राप्त होता हो, लेकिन आपका प्रैक्टिस इसमें नहीं है, आप प्रैक्टिस करके उसको नहीं देखें, सिर्फ ये क्या है, तो ज्ञान मिला है टेलीविजन से हो, बुक से हो, ठीक। तो इस सेंस में इसका यूज होता है, इस मीनिंग का आर्म चेयर क्रिटिक। और आपको इसी का मतलब मीनिंग निकालना है ऑप्शन में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नोट प्रैक्टिस, यहाँ बिल्कुल ये मैच करेगा। जो क्या मतलब एडवाइस देगा आपको बेस्ड ऑन थ्योरी के बेस, सिद्धांतों के आधार पे देगा, ठीक, लेकिन वो एक्चुअल में उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक। तो आपको सिद्धांतों के बेस पे मतलब सलाह देता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करेगा। और आर्म चेयर किटी का मतलब यही होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस नोट थ्योरी, कोई व्यक्ति जो सिद्धांत नहीं अभ्यास के आधार पर सलाह देता है, नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है, कर जाएगा, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये भी कर जाएगा। और चौथा समवन हु नेवर गिव्स एडवाइस, जो कभी सलाह देता है, ये भी कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, तो 1 बिल्कुल सही, बाकी सब कर जाएगा, ठीक।
90 नंबर, ही वॉज फिनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। तो यहाँ पे जो एडीएम यूज हुआ है टेकिंग फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए, ही वॉज फिनिश्ड फॉर, उसे दंडित किया गया था क्योंकि वह बिना अनुमति के उपस्थित था, गैर हाजिरी था। ठीक, पहला ऑप्शन देखिए, बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन, अनुमति के बिना अनुपस्थित रहना, बिल्कुल मैच करेगा। दूसरा देखिए, लिविंग विदाउट इंटीमेशन, बिना सूचना के जना, ये भी नहीं, ये तो कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन 1 ही मैच करेगा। और गिविंग लेम एक्सक्यूज, लंगड़ा कट जाएगा। ठीक, और रिजाइनिंग विदाउट गिविंग नोटिस, बिना सूचित किए इस्तीफा, इस्तीफा कहाँ से, ये तो कट जाएगा वैसे ही। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मैच करेगा। आगे तो 91 नंबर देखिए, सी पेड अ फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर। यहाँ पे जो ईडीएम यूज हुआ है अ फ्लाइंग विजिट, अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है कम समय की भेंट, अ वेरी शॉर्ट विजिट। तो आपको इसी का मीनिंग आपको निकालना है, जहाँ पे मिलेगा ऑप्शन टिक कर जाएंगे। तो सी पेड अ फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एलिंग फादर, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है बहुत छोटी यात्रा कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, तो छोटी यात्रा है के लिए उन्होंने पेड किया। ठीक, मुंबई टू सी हर, किसके लिए, फादर को देखने के लिए। ठीक, तो अपने फादर को देखने के लिए। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए, वेंट बाय एरोप्लेन, हवाई जहाज से गया, कट जाएगा। दूसरा देखिए, अ वेरी लॉन्ग विजिट, इसकी बात भी नहीं, ये भी कट जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है अ वेरी शॉर्ट विजिट, बिल्कुल मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3, एक बहुत ही छोटी यात्रा। ठीक, और चौथा ऑप्शन है अ सरप्राइज विजिट, अचानक आना, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। यहाँ पे अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट विजिट। ठीक, आगे 592 नंबर देखिए, क्राई इन विल्डरनेस का मतलब होता है, क्राई इन विल्डरनेस का मतलब होता है अनपॉपुलर ओपिनियन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला रिव्यू, फटकार, कट जाएगा। दूसरा देखिए, कंफ्यूज एंड लॉस्ट, भ्रमित और खोया हुआ, कट जाएगा। तीसरा देखिए, एग्रीवेट द सिचुएशन, स्थिति को ये भी कट जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है अनपॉपुलर ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा, बाकी सब कट जाएगा। नंबर देखिए, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है कि हर काम में दखल देना, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। सब में फंसा होना एक तरह से कहते हैं। पहला देखिए, टू बी ग्रीडी, लालची होना, कट जाएगा। दूसरा देखिए, टू बी मेडलसम का मतलब होता है सभी में दखल देना, दखल होना और सही में फंसा होना, बिल्कुल मैच करेगा। और तीसरा, टू बी इफिशियंट, कुशल होना, कट जाएगा। और टू बी क्वेलसम का झगड़ालू होना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं। और आगे देखिए 594 नंबर जो है, इन द जूरी, इन द जूरी का मतलब होता है अनगिनत। ठीक, यूज्ड व्हेन यू आर सेइंग दैट समथिंग इज स्टिल नो सर्टेन। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे कि नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड, कोई निर्णय नहीं हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे द ज्यूरी इज आउट का मतलब होता है कि कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करेगा। और दूसरा देखिए, अ ज्यूरी मेंबर इज एब्सेंट, एक ज्यूरी सदस्य अनुपस्थित है, कट जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है द इंटायर ज्यूरी डिसाइड टू से आउट ऑफ द प्रोसीडिंग्स का मतलब पूरी ज्यूरी कार्यवाही से बाहर रहने का, ये भी तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जब मैच कर गया तो बाकी लास्ट ऑप्शन है द ज्यूरी हैज टेकन अ ब्रेक बिटवीन हियरिंग्स, ये तो ये वैसे ही कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। आगे देखिए 595 नंबर, टू मेकअप वंस माइंड। तो टू मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। क्या, तो टू डिसाइड समथिंग, दृढ़ निश्चय करना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे टू डिसाइड व्हाट टू डू, निर्णय लेना है क्या करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करेगा, इसको आप टिक कर दीजिए। बाकी टू रिमेंबर थिंग्स क्लियरली, चीज़ों को स्पष्ट रूप से याद करना, कट जाएगा। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है टू रिमाइंड वन सेल्फ ऑफ समथिंग, अपने आप को कुछ याद दिलाना, कट जाएगा। और चौथा ऑप्शन है टू थिंक क्रिएटिवली, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं। और आगे देखिए 596 नंबर, इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स आर गवर्नड बाय द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच। यहाँ पे जो एडीएम यूज हुआ है द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच का मतलब होता है अ स्लैंग टर्म फॉर स्विस बैंकर्स, इट मीन्स स्विस बैंक का साहूकार, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिग इंटरनेशनल बैंकर। ठीक, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी अफेयर्स आर गवर्नड बाय द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच का मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामले किसके द्वारा शासित होते। तो आप बोलेंगे ये जो है बिग इंटरनेशनल बैंकर्स द्वारा क्या होते हैं, शासित होते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामले बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर द्वारा शासित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ईडीएम यूज हुआ है द नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच का मतलब होता है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है विच क्राफ्ट ऑफ ज्यूरिच, मतलब ज्यूरिच का जादू, ये कट जाएगा, टोना जादू की बात हो रहा है, कट जाएगा। ठीक, दूसरा फॉरेन लीडर्स, विदेशी नेता, ये भी कट जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन है बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और चौथा जो ऑप्शन है गार्डियंस ऑफ ट्रेजर्स का मतलब खजाने के रखवाले, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक।
597। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब क्या होता है? तो ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है के कगार पर, अ सिचुएशन व्हेन यू आर ऑलमोस्ट इन अ न्यू सिचुएशन। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे है टू बी अलर्ट, सतर्क रहना, ये कट जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा टू बी नियर टू, निकट होना, बिल्कुल कगार पर होना, बिल्कुल मैच करेगा। और नोट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, कट जाएगा। और कभी कभी ओकेजनली कट जाएगा। ठीक, आगे 598 नंबर है बाय फियर मीन्स और फॉल। तो क्या बाय फियर मीन्स और फॉल का मतलब होता है किसी भी तरह, क्या? तो किसी भी तरह, चाहे वो बुराई से हो या अच्छाई से हो। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल मैच करेगा। ठीक, बाकी आप सब कर जाएगा। टू मेक सेंस, अर्थ निकालना, कर जाएगा। ठीक, नहीं ये मतलब विवादास्पद, ये भी कर जाएगा। और टू गेट पजल्ट, परेशान होना, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं। और आगे देखिए 599 नंबर जो है, देखिए टू बी इन अ क्वांटिटी। टू बी इन अ क्वांटिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डायलेमा, दुविधा में होना, एक नाजुक हालत में होना। पहला देखिए टू बी इन कंफ्यूजिंग सिचुएशन, बिल्कुल यहाँ पे भ्रमित स्थिति में होना, दुविधा में होना, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच। दूसरा ऑप्शन है टू बी इन अ अनइनवाइबल पोजीशन, मतलब अविश्वसनीय, ये भी कर जाएगा। ठीक, और टू बी ऑन द अलर्ट, ये सतर्क रहना, कर जाएगा। और टू बी इन अ कमांडिंग पोजीशन, मतलब कमांडिंग पोजीशन होना, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक, 600 नंबर आज ही क्लास, ये लास्ट में नहीं हुआ। 600 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब होता है विद्यमान, खतरा, निरंतर। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला है देखिए लाइफ फुल ऑफ कायरस, मतलब झगड़ों से भरा जीवन, कर जाएगा। दूसरा देखिए इमिनेंट डेंजर, आसान खतरा, बिल्कुल खतरा की बात हो रहा है, तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब होता है खतरा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करेगा। और इन स्टेट ऑफ सस्पेंस एंजाइटी, सस्पेंस और चिंता की स्थिति में, कर जाएगा। और चौथा जो है रिमेन फेथफुल टू द कॉज, उद्देश्य के प्रति वफादार है, ये भी कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए इसी तरह काम करते रहें। ठीक, तो बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।